हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग के सुबह इस 6 बजे वाले नए कॉन्सेप्ट के अंदर, जहां पे हम डेली रोज 5 मिनट के अंदर जो है एक हर दिन नई चीज़ पढ़ते हैं। तो आज हम एक और नया चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक नया सेशन पढ़ने वाले हैं। और कल जैसे आप लोगों ने कमेंट करे, मैंने कहा कि सभी बच्चे अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के रेस्पॉन्स को देख के। तो आज फिर से मैं आपको आज एक क्वेश्चन पूछने जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा डेली, ठीक है। जैसे ही हमारा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, लास्ट के अंदर जो है वो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको डेली कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो चलिए, यहां पे आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो रहने वाला है, थोड़ी सी जनरल चीजें पढ़ाने वाला हूं आज मैं आपको, मतलब वाइटल साइन से रिलेटेड आज हम चीजें देखने वाले हैं। तो हम वाइटल साइन के बारे में जब हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? हमारे वाइटल साइन के बारे में, ठीक है। अच्छा, वाइटल साइन की जनरल चीजें हम बात करेंगे। इन्हें हम कार्डिनल साइन भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? आपके कार्डिनल साइन भी आपके जो है वो कहते हैं। तो वाइटल साइन मतलब कार्डिनल साइन, इन्हें हम आपका कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसे हम वाइटल पैरामीटर्स भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। इसे हम जो है ऑल्सो नॉन एज, इसे हम ऑल्सो नॉन एज, इसे हम जो है आपके वाइटल पैरामीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके वाइटल पैरामीटर्स। हमारे शरीर के वाइटल पैरामीटर भी जो हैं ये आपके होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के होते हैं। ये जो पैरामीटर्स हम असेस करते हैं, ये पैरामीटर्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के क्या होते हैं सर? ये बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके पैरामीटर्स होते हैं। वाइटल ऑर्गन के क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं। अब सर वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? मतलब हमारे वाइटल साइन जो होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, ये केवल और केवल हमारे वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे ही हमारे वाइटल ऑर्गन्स में कुछ चेंजेस आएगा, हमें यहां पे जरूर चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो आपने नाम सुना होगा वाइटल ऑर्गन्स के बारे में कि सर हमारा ब्रेन जो है वाइटल ऑर्गन होता है, ठीक है। हमारा हार्ट जो है ये भी वाइटल ऑर्गन होता है। हमारे लंग्स जो है ये भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। हमारा लीवर जो है ये भी वाइटल ऑर्गन होता है। हमारी किडनी जो है ये भी वाइटल ऑर्गन होते हैं। तो अगर इनके ऊपर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आएगा तो हमें ये सारे के सारे चेंजेस जो है वाइटल ऑर्गन्स के अंदर देखने को, मतलब वाइटल्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब वाइटल्स क्या होते हैं, किस प्रकार के डेटा होते हैं? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं डेटा की बात करते हैं तो 2 प्रकार के डेटा होते हैं। एक तो होते हैं हमारे सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है, और एक होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा जो है वो पेशेंट खुद बताता है। पेशेंट जो है वो खुद क्या करता है? शेयर करता है। पेशेंट खुद शेयर करता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव डेटा। और ऑब्जेक्टिव डेटा वो होते हैं जो डॉक्टर या नर्स या किसी हेल्थ वर्कर के द्वारा असेस किए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्या? वो कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा के अंदर जो है हमारे वाइटल साइन आते हैं। वाइटल साइन कहां आते हैं? तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव डेटा के अंदर हमारे क्या आते हैं? वाइटल साइन हमें देखने को मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाइटल साइन कौन से डेटा में आते हैं? ऑब्जेक्टिव डेटा के अंदर आते हैं, जिसमें पेशेंट खुद नहीं बताता, यहां पे डॉक्टर, नर्स या हेल्थ वर्कर के द्वारा असेस किया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि टाइप ऑफ वाइटल साइन एंड वैल्यू। अडल्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं, मतलब वाइटल साइन की अगर हम बात करते हैं कि वाइटल साइन के टाइप्स की हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, एंड आपकी इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि वैल्यूज इन अडल्ट में इनकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नंबर पे जो हम चेक करते हैं वो करते हैं आपका टेम्परेचर। सबसे पहले क्या आता है सर? टेम्परेचर जो है वो हम देखते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है सर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर होता है। सेकेंड नंबर पे जो हम देखते हैं वो होती है आपकी पल्स। पल्स कितनी होती है सर? 60 से जो है वो आपकी कितनी होती है? 100 होती है। एवरेज हम कितनी लेते हैं? 80। नॉर्मली हम 72 बोलते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो 80 बीट पर मिनट आपकी होती है। ये नॉर्मल आपकी क्या होती है? पल्स रेट होती है। अच्छा, थर्ड वन हम बात करते हैं कि सर हमारा होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है? थर्ड वन पे क्या आता है सर? रेस्पिरेशन रेट हमारी आती है।
और रेस्पिरेशन रेट की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी होती है, 12 से 20 होती है। 12 से 20 एवरेज हम 16 ब्रीथ, यहां पे जो है आपका ब्रीथ काम करता है, ब्रीथ पर मिनट देखने को मिलता है। ये क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। एंड फोर्थ नंबर पे हमारा आता है ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका ब्लड प्रेशर, जिसे हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। और बीपी कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg हमें देखने को मिलता है नॉर्मली। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई अपन 5th नंबर पे किसको असेस करेंगे, तो 5वें नंबर पे हम जो है वो पेन को असेस करते हैं। पेन को कितने नंबर पे चेक करते हैं, 5 नंबर पे। क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइटल साइन में पेन जो है वो कितने नंबर पे आता है, 5th नंबर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। अच्छा, 6 नंबर पे हम क्या चीज चेक करते हैं, तो बता देना सर, SpO2। SpO2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब हमारे ब्लड में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, उसे हम ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक नई चीज और बता देता हूं मैं यहां पे कि सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम इमरजेंसी में कौन से चेक करते हैं, बच्चों में कौन सा चेक करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। तो क्वेश्चन बनता है हमारा सीक्वेंस का, कि हमारी जो सीक्वेंस होती है वाइटल साइन चेक करने की, जो हमारी सीक्वेंस होती है उसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सीक्वेंस ऑफ मेजरिंग द वाइटल साइन। जब हम वाइटल साइन को मेजर करते हैं तो इनकी सीक्वेंस क्या रहती है, ये एक क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास का ये सुपर डुपर एमसीक्यूज आपका बनेगा। मैं 3 सीक्वेंस आपको बताऊंगा। पहली सीक्वेंस है कि अगर मान लो एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि हमें परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, एग्जामिनर कह रहा है कि हमें परफॉर्म करना है रूटीन एग्जामिनेशन। अगर हमें ओनली रूटीन एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए हमारे वाइटल साइन की सीक्वेंस क्या होगी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, TPR एंड BP। ये हमारी होती है सीक्वेंस किसके अंदर, रूटीन एग्जामिनेशन में। एग्जामिनर बोले कि एक पेशेंट का आपको रूटीन एग्जामिनेशन करना है तो आपकी सीक्वेंस क्या होगी, तो बता देना TPR BP हमारी सीक्वेंस होगी। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है, एग्जामिनर कह रहा है कि हमें परफॉर्म करना है, कहां पे परफॉर्मिंग करनी है, तो याद रखिएगा इन ए न्यूबॉर्न। आपको न्यूबॉर्न के अंदर अगर वाइटल साइन चेक करने तो आपकी सीक्वेंस क्या होगी, तो बता देना सर, सबसे पहले आएगा रेस्पिरेशन। बच्चों में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, एन हमारी पल्स आएगी, एन हमारा टेम्परेचर आएगा, एन हमारा क्या आएगा सर, बीपी हमें देखने को मिलेगा। ये किसकी बात चल रही है, बच्चों के अंदर जो है वो हमारी बात चल रही है, ये आपको याद रखना है। थर्ड वन हम बात करते हैं कि सर थर्ड वन पे हम क्या करेंगे, तो याद रखिएगा परफॉर्मिंग किसमें, इन इमरजेंसी कंडीशन। परफॉर्मिंग इन ए इमरजेंसी कंडीशन, अगर आप इमरजेंसी कंडीशन में हैं तो वहां पे आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे, तो बता देना सर, इमरजेंसी के अंदर जो है वो हम फॉलो करते हैं आपका, सबसे पहले पल्स चेक करते हैं, उसके बाद में रेस्पिरेशन चेक करते हैं, एंड उसके बाद में आपका बीपी चेक किया जाता है, और उसके बाद में आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सुपर डुपर पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आज का आपका क्वेश्चन, नॉर्मल SpO2 कितना होता है, नॉर्मल SpO2 कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना, मैं सबके आंसर चेक करूंगा कितना होता है। नॉर्मल SpO2 कितना होता है, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। डेली मैं क्वेश्चन पूछूंगा और कमेंट बॉक्स में लड़ाइयां होनी चाहिए, किसका सही होगा, किसका सही होगा, किसका सही होगा, सबकी लड़ाइयां होनी चाहिए। आपके सबके कमेंट्स में पता चलना चाहिए कि आप लोग भी स्टडी करते हैं। जब इस सेशन को कोई देखने आए ना तो उसको ये फील होना चाहिए कि भाई साहब कितने बच्चे एक्टिव है यहाँ पे, है कि नहीं। तो सभी तक इस सेशन को शेयर कर देना, सेशन को लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कर दो। डेली नोट्स बनाओ और डेली लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर करके जाना है आपको। तो इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।